नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापा। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में जो जन सैलाब उमड़ा है, वो जन सैलाब वहां के हुक्मरानों की नींद उड़ाने पर आमादा है, जिससे शहबाज सरकार और आसिम मुनीर के होश फाख्ता हो चुके हैं। 35 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब यहां पर ऐतिहासिक महाविद्रोह नजर आता है, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां बरसाई, 65 बेगुनाहों का खून बहाया। लेकिन बगावत की ये आग ठंडी नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। जन आंदोलन और बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अब तो नारा लग रहा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, लेकिन पीओके सूबा नहीं बनेगा। यानी अब मुजफ्फराबाद मार्च पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आजादी की नई पटकथा लिखने जा रहा है। देखिए पीओके में पाकिस्तान के अंत की पूरी इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान के पाखंड का धड़ा फूट चुका है। 78 साल से कश्मीर की आजादी का जो झूठा चूरन इस्लामाबाद की फैक्ट्रियों में बनता था, उसे आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की जनता ने समंदर में फेंक दिया है। भीख मांगकर मुल्क चलाने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ और बंदूक के दम पर हुकूमत चलाने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक बच्चा बच्चा एक ही नारा लगा रहा है, बच्चा बच्चा कट मरेगा, पीओके सूबा नहीं बनेगा। बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर 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 सूबा नहीं बनेगा। पीओके में छात्रों और नौजवानों की बगावत से रावलपिंडी का सुल्तान यानी आसिम मुनीर इस कदर डर गया है कि अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कुचलने की खुली धमकियां दी जा रही हैं। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उनके सीने पर बंदूक तानने वाला मुल्ला मुनीर अब हक मांगने वालों को गोली मारने का प्लान बना रहा है। 35 दिन से जारी इस जनसैलाब पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, 65 बेगुनाहों का खून बहाया, लेकिन बगावत की ये आग ठंडी नहीं हुई। और मुल्ला मुनीर की बहादुर फौज का कारनामा भी देख लीजिए। टट्टा पानी इलाके में भूखे पाकिस्तानी फौजियों ने एक आम कश्मीरी की दुकान का शटर तोड़ा, गले से नकदी उड़ाई और खाने का सामान चुराकर भाग गए। जिस फौज के पास खाने को राशन नहीं, वो पाक की आवाम को कुचलने का ख्वाब देख रही है। तो देख ले, हर जो हर बंदे को खोल के देख ले, हर बंदे परेशान है तकरीबन आज के दौर में। यार किसी को भी आप पूछ ले, हर बंदे तकरीबन परेशान है यहाँ पे। देखें रोज कमाना है और रोज खाना है मेरे भाई। हाँ, देखें हालात इस वक्त पे बहुत ज्यादा टफ। बिजली 24 घंटे नहीं होती है, 2 घंटे होती है तो 5 घंटे नहीं होती है। बिजली का भी बड़ा बोरान है। और गर्मियों के दिन है, ये बिल्कुल पीक के ऊपर है गर्मियाँ। और गैस मिलता है आपको? गैस भी नहीं मिलता है, गैस भी मतलब कम होता है। 1 घंटा होता है तो 5 घंटे नहीं होता है, हिसाब मतलब वही होता है बराबर। गैस तो आती ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम गैस आती है। सिर्फ बड़ी मुश्किल से खाने के टाइम पे अगर कभी आ जाए तो नहीं आ जाए, नहीं तो ये गैस का बड़ा मसाइल है। असल में अब जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अब गैस लाइनों ने नई लाइनें लगाई हैं। मेरे ख्याल में अभी तक वो 100% प्रॉपर हल नहीं हुआ है। अब ये मसला गैस का अभी चल रहा है, क्योंकि गैस तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कभी आती है कभी नहीं आती है। खाने के भी पैसे नहीं, समझ में आई है। ये सुबह से ये अभी इसके पास आया, उससे मैंने पूछा, ये भी ढक गया ड्राइवर। ये कह रहे सुबह से एक सवारी उठाई, मैंने तो खैर अभी निकाली है गाड़ी। तो सुबह से आपने एक सवारी उठाई है? सुबह से एक सवारी उठाई है बेटे में, गर्मी में कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह आप कितने बजे आए थे इधर? मैं तकरीबन 12 बजे आ गया था और 12 बजे से 100 रुपए की सवारी मारी। अभी कुछ गर्मी ने तंग किया हुआ, कुछ महंगाई ने, और कुछ अगर काम लग भी जाए तो गैस इतना खर्च हो जाता है कि समझ लें कि 400-420 रुपए किलो गैस चल रहा है, कहाँ से पूरा करें। जो करता धरता है पाकिस्तान के, उन लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती, आवाम की परेशानियां नजर नहीं आती। आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? भाई मेरे लिए ये इफेक्ट पड़ा है मेरे ऊपर कि मैं यार अपने घर का अकेला कफील हूँ, मैं घर का अपना पूरा नहीं कर पा रहा। पीओके के नेताओं ने सीधे सीधे शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार और उनके पिट्ठू मौलानाओं को ललकार दिया है। मंच से खुलेआम ऐलान हो रहा है कि 15 जुलाई के बाद रावलपिंडी मत भागना, यहीं रुकना, पाई पाई का हिसाब होगा।
78 साल पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो, जिसकी तुसा आजाद आने हो असा कौन आने सा ये आजादी है। लोगो आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे, हाथी गोली एगो पुत्र सिरदर्दी गोली नहीं है जी बार बार सही खा का गोली नहीं, अख भी कोनी होनी, उसनी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे। 27 जुलाई को होने वाले दिखावे के चुनाव से पहले जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कोटली में बिलावल भुट्टो की पार्टी के उम्मीदवार के काफिले की गाड़ी को जनता ने फूंक दिया। ये आग गवाही दे रही है कि 15 जुलाई को होने वाला मुजफ्फराबाद मार्च पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या मुल्ला मुनीर इस बगावत को दबाने के लिए मुजफ्फराबाद को जलियांवाला बाग बना देंगे, जो मुनीर खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कश्मीर में मानवाधिकारों का रोना रोता है। आज उनके अपने ही कब्जे किए हुए इलाके में खून की नदियां बह रही हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि इतिहास में जब भी बड़े विद्रोह हुए हैं, हुकूमत ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन इस बार कश्मीरी डरने वाले नहीं हैं, बल्कि डटकर मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ चाहें तो दुनिया से कर्ज मांग लें और मुनीर चाहे तो अपनी बंदूकों का खौफ दिखा लें, लेकिन पीओके का फैसला हो चुका है। 78 साल पुराना आजादी का चूरन एक्सपायर हो चुका है। 15 जुलाई का सूरज मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की गुलामी के अंत की नई पटकथा लिखने जा रहा है। अब गोली चले या तोप, कश्मीरी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो पाकिस्तान जिस तरह से अपनी आवाम को नजरअंदाज कर रहा है, उनकी मांगों को बंदूक के दम पर खामोश करना चाहता है, आवाज दबाना चाहता है, अब वो दिन जा चुके हैं। ये कहा जाए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की आवाम अब फिलहाल खामोश रहना नहीं चाहती। नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली 24/7 के साथ बने रहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।